तो आज मैंने बेड वगैरह सेट नहीं किया है। ये थोड़े से कपड़े थे तो इनकी तह लगानी थी। और अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर में थी तो वहाँ मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए आज और ग्रिल वगैरह साफ़ की ऊपर की। और अब मैं आई हूँ इस फ्लोर में, तो अब यहाँ का काम मैं निपटाऊँगी। वैसे ज़्यादातर मैं पहले इसी फ्लोर का काम निपटाती हूँ, लेकिन आज कपड़े वगैरह धोने को थे ज़्यादा, तो पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। और सुबह मैं नहा ली थी और पूजा भी मैंने सुबह ही कर ली थी काम करने से पहले। तो पहले मैं नहा गई थी, पूजा कर ली थी, फिर मैं सांची को स्कूल छोड़ने गई। और पहले मैं नहा ही जाती हूँ, उसी के बाद सांची को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह ही पूजा भी कर ली थी, उसी के बाद मैं सांची को छोड़ने गई। यहाँ पे जो ये फ्लावर पॉट है, तो ये देखिए इसका जो ये नीचे वाला गद्दा है ये अलग हो गया है। तो इसको मुझे ना चिपकाना था, तो वो गोंद नहीं था, तो इसलिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है यहाँ पे। और ये भी ख़त्म कर लिया है समीक्षा ने। बस एक टुकड़ा ये ही बचा हुआ है, तो इसी को मैं चारों कोनों पर लगा लूँगी और ये जो गत्ता है इसको चिपका लूँगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे अगर वॉइस ओवर करो, वीडियो शूट करो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हैं। और सुबह हो गया तो हो गया, वरना शाम को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वॉइस ओवर करो। ये देखिए, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैंने टेप लगा ली है। अब ये गत्ता है, इसको मैं लगा लूँगी यहाँ पे और अच्छे से ये देखिए चिपक गया है। टाइम आप देख सकते हैं कि 12:30 होने वाले हैं। यहाँ पे फ़ैन की हालत देखिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने ये क्लीन नहीं किया है, इतने में ही ये हालत हो गई है। तो फटाफट से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और जो अंदर वाला फ़ैन है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। फ़ैन क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये देखिए अब चमक गया है ये देखिए। और ये जो सांचे का ड्रम है, सांचे के इसमें ना खिलौने रहते हैं। अब तो खिलौने उसके हैं ही नहीं। अब तो क्योंकि बड़ी हो गई है तो इतना खेलती नहीं है। पहले ये जो ड्रम है, छोटे मोटे खिलौने उसके जो किचन सेट वगैरह है इसी में भरा रहता था, तो अभी तो इतने नहीं हैं। और अब ये जो थोड़ा सा टेबल गंदा हो गया है, इसको मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। पहले मैंने फ़ैन ही क्लीन कर लिए हैं। वैसे तो मैं किचन का पहले कर लेती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया है। लेकिन फिर ये जो फ़ैन वगैरह है ना, फिर ये ऐसे ही रह जाता है, मैं आलस कर जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं ये फ़ैन वगैरह सारे क्लीन कर लूँगी। और ऊपर वाले फ्लोर से मैं सारा काम करके आ गई हूँ, तो बस अब ये जो किचन है ये रह गया है। और ये जो बर्तन वगैरह है ये धोऊँगी मैं। ये जो छोटी सी डोलची है, मतलब छोटी सी तो नहीं है, तो इसमें मैंने ना घी रखा रहता था। तो आजकल तो घी कम है, ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, नहीं तो ये जो है ये आधी हो जाती थी। और बाहर से ना इतनी आवाज़ें आती है ना कि क्या बताऊँ। आप देख ही सकते हो कि एक के बाद एक कितनी प्रॉब्लम होती है ना मुझे वॉइस ओवर करने में, कि क्या बताऊँ मैं। क्योंकि यहाँ ना शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, कुछ काम करने बैठो तो हो ही नहीं पाता है, इतना शोर शराबा रहता है। और हाँ, तो उस डोलची में थोड़ा सा घी था, वो मैंने पलट लिया है। घी वाली जो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो छोटा सा डिब्बा होता है ना उसमें। अब ये जो बर्तन हैं इनको धुल लेती हूँ फटाफट से। तो ये नाश्ता किया था ना सुबह, तो उसी के बर्तन पड़े हैं ये। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बर्तन वर्तन सारा हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। किचन मतलब जो सिंक है वो मेरी खाली ही रहती है हमेशा। तो लेकिन मैं आज और कामों में लग गई, तो जिस वजह से ये बर्तन एक एक करके इकट्ठा हो गए। अब डेली तो इतना काम होता नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना काम हो जाता है। जैसे कि जब फ़ैन वगैरह क्लीन करने होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा काम है। अब फ़ैन वगैरह तो डेली क्लीन नहीं होते हैं, लेकिन जब होते हैं तब काम बढ़ जाता है। जब कुछ इस तरह का काम होता है, बाथरूम क्लीन करना होता है, कुछ इस तरह के जब काम होते हैं, तो फिर पूरा दिन निकल जाता है उसी में ही। और नहीं तो बस थोड़ा बहुत ही काम होता है।
तो वही दिन भर मैं काम पे लगी हुई थी। शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे अगर वॉइस ओवर वगैरह करने बैठो ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये देखिए टोकरा भर गया है। वैसे मैं इस टोकरे का ना इस्तेमाल बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं हाथ के हाथ ही बर्तन धो लेती हूँ, तो 1-2 बर्तन रहते हैं तो मैं ऐसे ही धो लेती हूँ। जब इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है तब मैं इस टोकरे का इस्तेमाल करती हूँ बर्तन रखने के लिए। और चलो ये काम तो निपट गया। अब ये जो हल्दी वाला जार है ना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हल्दी मैं कांच के जार में ही रखती हूँ, क्योंकि ये जो वैसे किसी प्लास्टिक वगैरह के डब्बे में रखूँ ना तो पूरा डब्बा पीला हो जाता है, तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी पुराना सा लगने लग जाता है। इसलिए मैं एक कांच के डब्बे में ही रखती हूँ। और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं कांच के जार में रखती हूँ, जैसे कि नमक हो गया, काला नमक हो गया। आप इसमें गरम मसाला, पनीर मसाला, छोला मसाला कुछ भी रखो ना, तो ये जो एक्सपायरी डेट होती है ना, जहाँ पे लिखा होता है कट करके टेप की हेल्प से इस तरह से चिपका लीजिए, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक तो आपको पता रहता है कि इसकी जो डेट है वो कब एक्सपायर होगी, और दूसरा आपको पता चल जाता है कि कौन से जार में क्या रखा हुआ है। और ये ऐसे ही मेरे पास 2 और जार हैं, तो ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी मैं कुछ रख लूँगी। और ये छोटे मोटे ना जार आते ही रहते हैं बच्चों के जैम वगैरह के, और जिसमें मैंने हल्दी रखी है वो है अचार का। इसी तरह से आप जैसे कि छोले मसाला, पनीर मसाला और गरम मसाला, इसकी कटिंग करके भी चिपका सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि किस में कौन सा मसाला है, तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा कि अगर इनको आप रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बजाय किसी और डब्बे के। ये जो जार है इनको रखोगे तो किचन आपकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैंने आपको बताया भी, और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। ये देखिए इतने सारे मैंने टेस्ट करवाए थे, 5 ब्लड टेस्ट मैंने करवाए थे, और रिपोर्ट इनकी आ गई है, क्या है क्या नहीं। पहले मैं कल आपको बताने वाली थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपको बताऊं या ना बताऊं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह का मैंने कभी यूट्यूब पर आपके साथ में शेयर नहीं किया है। और फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली ही हो। तो बड़ी हिम्मत से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है, क्या नहीं आई है। और कल मैं थोड़ा दुखी थी, ना ही मैंने कल कोई वीडियो अपलोड किया है। वैसे तो मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसकी वजह यही है कि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाती थी, मैं थक जाती थी। और इसी वजह से मैंने कल भी नहीं डाला कोई वीडियो, ना मैंने कोई वीडियो शूट करके रखा हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे बताना चाहिए जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो आपके साथ में शेयर करूं या ना करूं। अगर कमेंट आएंगे तो फिर शेयर करूंगी, वरना मैं सोच रही हूं कि ना शेयर करूं, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही है कि मैं शेयर कर पाऊँ। सोचा तो मैंने बहुत था कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन नहीं बता पा रही हूँ मैं आपको।